हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर रविंदर स्वागत करती हूँ आप सबका। देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका ट्वेल्थ क्लास है, ठीक है, ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए जो केमिस्ट्री का पार्ट है, आप मेडिकल में हो नॉन मेडिकल में हो, केमिस्ट्री आपका है ना। जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको किस तरह से अप्रोच करना है और उसमें जो हम लोग आपको कैसे हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको एक प्रॉपर सारे के सारे चैप्टर्स, पहले उनका थ्योरी फिर उनका रिवीजन कराया जाएगा। साथ में देखते हैं कि किस किस तरह से हम लोग करेंगे। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मेडिकल के नॉन मेडिकल के, वो आपको सारे का सारा कंटेंट है जो वो प्रैक्टिस कराया जाने वाला है। देखते हैं सबसे पहले हम लोग बच्चे। जी देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है सबसे पहले आपका चैप्टर आता है सॉल्यूशंस। मैंने सोचा है कि सॉल्यूशन को हम लोग 3 दिन देंगे। पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म्स है, मोलैरिटी मोलैरिटी वगैरह, उनको सीखेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। डे 2 पे हम रॉल्स लॉ और वेपर प्रेशर वगैरह के बारे में सीखेंगे। और डे 3 पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम पूरा चैप्टर 3 दिन में कवर कर लेंगे। देन उसके बाद आगे मूव करेंगे बच्चे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 4 और 5 डेज में मतलब कवर करेंगे। मैंने 5 दिन लिखा है, हो सकता है हम लोग 4 दिन में भी कर जाएं। तो इसमें क्योंकि बड़ा चैप्टर है और बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन एंड गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ वाला, नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस एंड क्रॉस लॉ और सेल क्रोजन और बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस 5th डे पे कवर करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखो केमिकल कैनेटिक्स को वही हम लोग उधर 4 दिन और इधर 2 या 3 दिन देंगे, जिसमें फर्स्ट डे पे हम लोग रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिकुलरिटी इनको सीखेंगे। और सेकेंड डे पे जो इनके इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं या एर्नियस इक्वेशन है, कोलिजन थ्योरी है, उनके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले हमारी चीज आती है वो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग, राइट। इसको सबसे पहले जो भी इसका नॉमेनक्लेचर है, इसके आइसोमेरिज्म्स हैं, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, वर्नर थ्योरी आती है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनका कलर, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह क्या है, और एक प्रॉपर मैनर में हमने सोचा है कि 4 दिन में हम लोग इसको अच्छे से यूट्यूब पे रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एफ एंड डी ब्लॉक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है जो आपका, इसको मैंने थोड़े ज्यादा दिन दिए हैं, 5 दिन, क्योंकि इनको प्रॉपर क्वेश्चंस भी कराऊंगी साथ में कि किस किस तरह के आपके पूरे पी वाई क्यूज हैं जो आए हुए हैं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट डिमांडेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो वो जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे हम लोग 3 दिन में डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, राइट। एक दिन अल्कोहल्स को देंगे, एक दिन फिनोल्स को, एक दिन ईथर्स में। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये जो टाइम है इसको थोड़ा एक्सपैंड भी कर लेंगे। मतलब अगर हमारा इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से जितना टाइम बचेगा वो सारा टाइम हम लोग इधर अपना इन्वेस्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, राइट। ये बहुत स्कोरिंग रहने वाला है। तो इसमें हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज सबसे पहले, फिर वही एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और लास्ट पे जैसे इनकी नेमिंग, रिएक्शन, आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग उनकी थोड़ी अलग से प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ना कुछ कन्वर्जेंस के ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमाइंस, इनकी क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन, इनकी रिएक्शंस एंड जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो, तो ये था। और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है जो यहाँ पे वो रह जाता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। दिस इज वेरी
स्कोरिंग चैप्टर है ना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं और जितना आप याद रख पाते हो उसके ऊपर बेस्ड है। बस कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट है जो, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ग्लूकोज की रिएक्शंस वगैरह कैसी हैं। बाकी पूरा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 2 दिन का टाइम लिखा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो लगाएंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली फिर कुछ दिन उसके बाद हम लोग रिकैप के लिए दिएंगे। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री को 2 दिन मैंने रिवीजन के लिए दिए हैं, थोड़े फॉर्मूलाज की रिकैप कर लेंगे, थोड़ी न्यूमेरिकल्स में, और जहाँ पे मेरे को लगेगा जिस जगह पे हमारा थोड़ा सा कम काम हुआ है वहाँ पे हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। देन विल गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द सेम मैनर, नेम, रिएक्शन, कन्वर्जन, मैकेनिज्म्स को हम लोग 3 दिन देंगे। एंड देन हम लोग देखो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उसको देख लेंगे, टेबल, ट्रेंड्स एंड जो रीजंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। एंड फिर हमारा आ जाएगा फुल सिलेबस एंड टेस्ट, कुछ सैम्पल पेपर्स की डिस्कशन करेंगे एंड आंसर राइटिंग की थोड़ी गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क में आया, 1 मार्क में आया, तो आप लोगों को किस तरह आंसर करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पीछे एक दिन रखा है, तो वहाँ पे हम लोग वो गाइडेंस और एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है उसको क्या करेंगे, वो वाली प्रिपरेशन को करेंगे इनहांस। अब मेन काम क्या है आपका, चैनल को कर लेना है आप लोगों ने बच्चे सब्सक्राइब, और हमारी जो क्लासेस हैं अभी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल हमारे साथ पूरे का पूरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन है ना, वो हिम ज्ञान सागर के साथ आप बहुत अच्छे से उसको बूस्ट कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अभी अपनी पहली क्लास में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।